पहला क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस साइट से मिला है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, धोलावीरा गुजरात से। ये वर्ष 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका नाम दर्ज किया गया है। मोहनजोदारो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ब्रोंज। ब्रोंज कॉपर और टीन का एक एलॉय है और इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की थीं? पहला स्टेटमेंट, उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। वे पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घुड़सवार गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, वे पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार की देवताओं की पूजा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना ही विशाल महल, मंदिर या युद्ध या कोई भी घुड़सवार गाड़ियों का साक्ष्य मिला है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गेहूं का सबसे पुराना प्रमाण किस साइट से मिलता है? करेक्ट आंसर सी, मेहरगढ़। लोथल किस कल्टीवेशन से जुड़ा पाया गया है? करेक्ट ऑप्शन ए, सिसमे एंड मस्टर्ड सीड्स के कल्टीवेशन से। यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सही मिलान करना है। आप लोग क्वेश्चन का ऑप्शन गैस करें। चलिए देखते हैं। लोथल का संबंध डॉकयार्ड से है। कालीबंगन का संबंध जोता हुआ खेत से है। धोलावीरा जल संग्रहण प्रणाली और अनोखी नगर योजना से संबंधित है। वहीं बनवाली जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चांद उदारों की खुदाई किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन बी, एनजी मजुमदार ने। वर्ष 1931 में चांद उदारों की खुदाई हुई थी और चांद उदारों को क्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। द सीटाडेल यानी कि गढ़ क्षेत्र जो कि उच्च भूमि भाग होती है, वह इंडस सिटी के किस लोकेशन में सिचुएटेड थी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा, वेस्ट साइड। वहीं लोअर सिटी जो होते थे वो ईस्ट साइड में होते थे, जहां की आम लोगों का निवास स्थान था। यह सीटाडेल में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिलते थे जैसे कि ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल आदि। सीटाडेल प्रशासनिक और धार्मिक एक्टिविटियों का केंद्र था। हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन 1861 में हुआ। द बैकबोन ऑफ इंडियस वैली सिविलाइजेशन वाज? करेक्ट ऑप्शन बी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकबोन था। लापिस लाजुली यानी कि लाजवर्द अर्ध कीमती नीला पत्थर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से इंपोर्ट किया जाता था? करेक्ट ऑप्शन बी, बदख्शान अफगानिस्तान से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण और लग्जरी इंपोर्ट यह अर्ध कीमती नीला पत्थर था और इसका मुख्य स्रोत बदख्शान माइन अफगानिस्तान का है। सिंधु घाटी की सबसे उत्तरी साइट्स कौन सी थी? करेक्ट ऑप्शन ए, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार नॉर्थ में मांडा तक था, वहीं ईस्ट में यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन रिवर के तक था। साउथ में यह दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे तक था, वहीं वेस्ट में यह सुरकांगेडोर बलूचिस्तान तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार था। हड़प्पन स्क्रिप्ट किस प्रकार की मानी जाती है? करेक्ट ऑप्शन बी, पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की दीवारें आमतौर पर किस मटेरियल से बनी होती थीं? करेक्ट ऑप्शन बी, पकी हुई ईंटों से। हड़प्पन किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? करेक्ट ऑप्शन डी, आयरन। हड़प्पन लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। लोहा का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यंस ने किया। हड़प्पन का मुख्य जानवर कौन सा था? करेक्ट ऑप्शन बी, हम्पेड बुल यानी कुब्बड़ वाला बैल। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा
एक सींग वाला काल्पनिक पशु, हाथी, गेंडा और बाघ जैसे जानवरों का भी जिक्र आता है। पशुपति सील किस साइट से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट ऑप्शन बी, मोहनजोदारो। हड़प्पन का पहला फाइबर क्रॉप क्या था? करेक्ट ऑप्शन बी, कॉटन यानी कि कपास। और इसके साक्ष्य मेहरगढ़ और मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। मैच्योर हड़प्पा फेज का समय कौन सा था? करेक्ट ऑप्शन ए, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। यह सबसे अर्बन, एडवांस और स्टैंडर्ड फेज था। हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी बड़ी साइट्स इसी दौर की है और इसे हड़प्पन फेज का पीक पीरियड माना जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब? करेक्ट ऑप्शन बी, दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में। कोट दीजी की खुदाई किसने की और कब? करेक्ट ऑप्शन बी, फजल अहमद खान, 1955 से 1958 के बीच। कोट दीजी को प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड सेटलमेंट माना जाता है। स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल इसके प्रमुख फीचर्स है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस युग की सभ्यता माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी, ब्रोंज एज। हड़प्पा तांबा और टीन से ब्रोंज टूल्स बनाते थे, यानी कि कांसा का वो औजार बनाते थे। और आयरन का उपयोग हड़प्पन्स नहीं करते थे, आयरन का उपयोग आर्यन्स लोग करते थे। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित था? करेक्ट ऑप्शन सी, इंदस नदी, यानी कि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो स्थित था और यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? करेक्ट ऑप्शन डी, कोट दीजी पंजाब में नहीं है। कोट दीजी सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट ऑप्शन बी, रावी नदी। हड़प्पा पंजाब के रावी नदी के किनारे स्थित था और यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पहला सिटी हड़प्पा का खोज किया गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अमरी किस क्षेत्र में स्थित है और किस नदी से संबंध रखता है? करेक्ट ऑप्शन बी, सिंध। अमरी सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने देखा कोट दीजी में प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड टाउन्स है। करेक्ट ऑप्शन सी, कोट दीजी जो कि सिंध प्रांत में स्थित है, एक मजबूत डिफेंसिव वॉल मिला है और यह नदी क्षेत्र का प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड सेटलमेंट माना जाता है। चांदहुदारो किस राज्य में स्थित है और किस बात के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन बी, सिंध, फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। चांदहुदारो को क्राफ्ट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेड मेकिंग, शेल वर्क और क्राफ्ट्स के प्रमाण भी मिले हैं। यह भी सिंधु नदी के आसपास स्थित है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट्स कौन सी मानी गई है? करेक्ट ऑप्शन बी, मोहनजोदारो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदारो हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है, जहां की ग्रैंड बाथ और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम वहां की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट्स कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन साइट्स है। वहीं अगर पूरे सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा हड़प्पन साइट्स की बात की जाए तो वो मोहनजोदारो है। राखीगढ़ी सरस्वती रिवर बेसिन में स्थित थी। बनवाली जो कि हरियाणा में स्थित है से क्या क्या प्राप्त है? करेक्ट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बनवाली से टेराकोटा का हल, मुहरे और बाट और जौ की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा किस कारण प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन बी, जोता हुआ खेत और अग्नि वेदियाएं। कालीबंगा में भारत का सबसे पुराना जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा किस बात के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन सी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है और यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे एडवांस वाटर रिजर्व सिस्टम मिला है। यह धोलावीरा लूनी रिवर बेसिन में स्थित है।
किस हड़प्पन साइट्स पर डॉकयार्ड मिला है? करेक्ट ऑप्शन बी। लोथल गुजरात की पोर्ट सिटी थी जहां वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। लोथल भोगावा नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटता किस विशेष कारण से प्रसिद्ध है? करेक्ट ऑप्शन सी, हॉर्स एविडेंस। सुरकोटता कच्छ से घोड़े के स्केलेटन के साक्ष्य मिले हैं, हालांकि कुछ स्कॉलर इसे डाउटफुल मानते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? करेक्ट ऑप्शन डी, रंगपुर से अग्नि वेदिका नहीं मिली है। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिका कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसमें बहुत सारी पीवाईक्यूज को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार के और भी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।